एक बार फिर से सभी प्यारे भाई बहनों को जय मसीह की। एक बार प्रभु ने हमें फिर से बुलाया, इकट्ठा किया, इस वीडियो के द्वारा आपसे मिलने का अवसर दिया। प्यारे भाई बहनों, आज एक बार फिर से परमेश्वर का वचन लेकर आपके सामने आया और आज हमारा विषय है कि परमेश्वर हमें बुलाएगा, हमें हमारा हिसाब किताब और टाइम का अकाउंट लेने के लिए हमें बुलाएगा। हमारा अकाउंट हमें देना पड़ेगा। सो बी रेडी, क्योंकि मैं आज आपको परमेश्वर के वचन से इस विषय पर बात करूंगा कि परमेश्वर हमें बुलाएगा हमारा हिसाब उसे देने के लिए, और जो कुछ परमेश्वर से हमें मिला है उसका हमें अकाउंट उसे देना होगा। ठीक है, तो तैयार रहिए, आइए हम प्रार्थना करें। अब्राहम, इसहाक, याकूब के खुदा, हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। ये तेरी अद्भुत दया है कि तूने आज एक दिन और हमारे जीवन में जोड़ा। बहुत सारे लोग आज का दिन देखना चाहते थे बट नहीं देख सके। मेरे प्यारे प्रभु, तूने मुझे दिन दिखाया और इन सब भाई बहनों को भी जो मुझे देख रहे हैं। प्यारे प्रभु, अब मैं थोड़ा समय आपके वचन से बात करने के लिए जा रहा हूं। प्यारे प्रभु, मेरी अगुवाई कीजिए, अपने कलाम की, अपनी बुद्धि की बातें मुझे समझाएं ताकि मैं इन सब लोगों को बातें समझा सकूं। मेरे प्यारे परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमें ले चल। यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे भाई बहनों, आज का हमारा जो पैराग्राफ लिया गया है बाइबल से, वो है द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 14 to 30 और मत्ती का सुसमाचार उसका 25 अध्याय और उसका 14 वचन से लेकर 30 वचन तक हम लोग सीखेंगे कि यह क्या है। ठीक है, तो जब हम 14 वचन को देखते हैं तो यहां इस प्रकार लिखा, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपये को छिपा दिया। तो यहां आपको प्रभु यीशु के शब्दों का उसके मुंह से निकले हुए शब्द हैं। यहाँ पे एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं। जब हम मत्ती का 25 अध्याय देखते हैं, जब हम उसका पहला वचन देखते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार का, तब स्वर्ग का राज्य। देखिए, पहले प्रभु यीशु मसीह 10 कुंवारियों का दृष्टांत देते हैं, फिर प्रभु यीशु मसीह इसके समान ही दूसरा दृष्टांत देते हैं, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा, यानी बात स्वर्ग की हो रही है, स्वर्ग राज्य की बात हो रही है कि स्वर्ग राज्य में जब आपको बुलाया जाएगा, जब आपको जाना है, तो उसमें आपकी एंट्री किस प्रकार होगी, आपको क्या उसमें मिलेगा, या किस प्रकार आपको वहां आ जाकर अपना हिसाब आपको देना होगा और आपको अपनी एंट्री वहां पे करवानी है। ठीक है, तो यीशु मसीह इस प्रकार शुरू करते हैं कि यह उस मनुष्य की सी दशा है, यानी उदाहरण किस चीज का दे रहा है, स्वर्ग के राज्य का। यानी एक मनुष्य का उदाहरण लेकर प्रभु यीशु मसीह
बात स्वर्ग के राज्य की कर रहा है कि जब स्वर्ग के राज्य में तुम लोग आओगे तो किस प्रकार तुमसे पूछा जाएगा या किस प्रकार तुम्हें अपना हिसाब किताब देना होगा। ठीक है, तो यहां यीशु मसीह ने कहा कि एक मनुष्य था जो परदेश जाते समय उसने अपने सेवकों को बुलाया और उनको कुछ पैसा दिया। पहले को उसने 5 तोड़े दिए, दूसरे को उसने 2 तोड़े दिए और तीसरे को उसने 1 तोड़ा दिया। अब जो पहला व्यक्ति है उसने जाकर अपने 5 तोड़ों से और 5 कमाए। उसने सडनली लिखा, तुरंत जाकर उसने 5 तोड़ों को और 5 तोड़े कमाए। उसने मेहनत की, उसने आलस नहीं किया, वो बैठा नहीं और जाकर उसने 5 तोड़े और कमाए। दूसरे वाले ने भी इसी प्रकार किया। दूसरे वाले के पास 2 थे तो उसने ये नहीं सोचा कि 5 वाले को 5 मिले थे, मेरे को 2 मिले हैं तो मैं क्यों करूं, या मुझे नहीं करना चाहिए, या ये इसको तो 5 दिए, इसको ज्यादा रिस्पेक्ट मिली, इसको ज्यादा आदर मिला, मेरे को कम क्यों मिला। मैं इस बात में दोष लगाऊंगा अपने स्वामी पर कि तूने मुझे कम दिया, मैं इसलिए नहीं किया मैंने। तो इसलिए क्या हुआ कि उस सेवक ने ये बातें नहीं सोची। उसने कहा 2 मिले हैं, हम 2 से ही काम करेंगे, और वो बाहर गया, उसने लेन देन किया और उसने 2 तोड़े और कमाए। अब ये 2 व्यक्तियों का आप देख सकते हैं कि उनकी सोच कैसी है, उनका मन कैसा है, उनका विचार कैसा है। वो एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे। ठीक है, 5 वाला अपना काम कर रहा है, 2 वाला अपना काम कर रहा है। ठीक है, तो हम भी इस तरह की बात ना सोचें कि किसी को ज्यादा मिला या मुझे कम मिला इसलिए मैं नहीं जाऊंगा या मैं नहीं करूंगा। नहीं, आपको जितना मिला आप उतना करें। अब एक जो लास्ट वाला था जिसको 1 तोड़ा मिला, हम बात इसी के ऊपर करेंगे। ठीक है, जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने ये बात सोच ली कि पता नहीं मैं कमा पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मेरा स्वामी तो कठोर है, ये पैसा मुझसे फजूल न चला जाए। और मन में ये भी सोचने लगा कि पहले को 5 दिए, दूसरे को 2 दिए, तो मेरे को 1 क्यों मिला। ठीक है, तो स्वामी को पहले से ही पता था उसके बारे में कि ये 5 तोड़ों को संभाल नहीं पाएगा या फिर ये 2 तोड़ों को संभाल नहीं पाएगा, इसलिए उसको 1 दिया कि तू 1 से ही काम कर और तू इस योग्य ही है और तेरी योग्यता के अनुसार तुझे दिया गया है। अब इसने क्या किया, इसने ना तो मेहनत की, ना उस तोड़े को खर्च किया, ना उस तोड़े को किसी काम में लगाया, ना उस तोड़े से इसको कुछ बेनिफिट मिला। इसका एक का एक ही रह गया और वो भी जाकर इसने दबा दिया, दबाकर उसको छुपा दिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब आप मुझे ध्यान से सुनिए। अब इसका हिसाब किताब इससे लिया जाएगा, इससे पूछा जाएगा कि तूने मेरे तोड़ों से क्या किया। ठीक है, जब स्वामी आया तो 5 वाले ने आकर कहा, स्वामी मैंने 5 और कमाए। देखिए आगे लिखा, जब आप 19 वचन को फिर से पढ़ते हैं, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। ठीक है, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। देखिए ये पहले उस दास का प्रतिफल है जिसने पहले ने 5 से 5 कमाए। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े
सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तूने थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। ठीक है, स्वामी ने उसे 2 दिए थे, तो उसने ये सोच के नहीं कि मुझे 2 मिले, मुझे काम नहीं करना, उसने काम किया, उसने उस पर काम करके और 2 तोड़े कमाए। ठीक है, अब तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझसे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां कहीं तू छींटता वहां से बटोरता है, और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। अब ये वाला दास आकर अपने बारे में सफाई देने लगा, अपने स्वामी को मतलब तारीफ करने लगा कि मेरा स्वामी तो बड़ा कठोर था, और अपने बारे में सफाई देने लगा कि शायद मेरी सफाई से मैं बच जाऊंगा। मैं अपने बारे में बताने लगा कि मैं तो आपके बारे में ऐसा सोचता था, या मैं ऐसा सोचता था कि आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो वो देखिए साफ अपने बारे में सफाई दे रहा है। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। ठीक है, तू जहां कहीं नहीं बोता वहां काटता है, और जहां नहीं छींटता वहां से बटोरता है। तो यानी वो अपने बारे में सफाई दे रहा है कि शायद इस तरह मैं बात करूंगा तो मैं बच जाऊंगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जब उसे 1 तोड़ा मिला है तो उस तोड़े का हिसाब चाहिए, उस स्वामी को उस तोड़े का हिसाब चाहिए कि उस तोड़े से उसने क्या किया है। ठीक है, अगर आप दिया हुआ ही वापस दे रहे हैं तो इससे स्वामी खुश नहीं है, क्योंकि आपने क्या गलती की, अब स्वामी से सुनो। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यहाँ है। देखिए, जो उसके पास था उसने वही उसे वापस दिया। ठीक है, तो ये स्वामी को अच्छा नहीं लगा। स्वामी ने कहा, मैंने तुझे इसलिए तोड़ा दिया था कि तू इससे और कमाए, लेकिन तूने तो मेरा ही मुझे वापस दे रहा है। ठीक है, अब सुनो स्वामी की क्या बात है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास। देखिए ध्यान से सुनिए, जब आप दिया हुआ ही वापस दे रहे हैं तो स्वामी आपको दुष्ट और आलसी कह रहा है, क्योंकि अपनी मेहनत नहीं की, आपने दिए हुए को और नहीं बढ़ाया। ठीक है, जब तू यह जानता था कि मैंने नहीं बोया वहां से मैं काटता हूं, और जहां मैंने नहीं छींटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सद्रोषों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा उससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो, क्योंकि जिसकी सील के पास है उसे और दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सुनो बड़े ध्यान से। देखिए, इस सेवक को क्या सजा मिली। इसको कहा गया कि तूने गलत किया है। वो अपनी सफाई दे रहा था कि स्वामी, मैं तो ऐसे सोचता था, बहुत सोचता था, तू कठोर है, तू ऐसा मनुष्य है, तेरा तोड़ा मैंने संभाल कर रखा है, ये बातें सारी बातें उसने कही। लेकिन स्वामी ने कहा कि मुझे मेरा तोड़ा कमाई के साथ चाहिए था, मुझे और चाहिए था। मैंने तुझे जो दिया उसको तूने ज्यादा नहीं किया बल्कि कम किया, और उसको सजा क्या मिली आप 30 वचन में पढ़ सकते हैं। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना है। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि ये उदाहरण किस ओर जा रहा है। देखिए, परमेश्वर ने हमें तोड़े दिए हैं, मुझको आपको, हमारी सबकी योग्यता के अनुसार उसने हमें कुछ दिया है। ये हमें प्रभु के 2 तरह के तोड़े हो सकते हैं। एक पवित्र आत्मा के वरदान हो सकते हैं, प्रभु के वचन का ज्ञान हो सकता है। दूसरा, हमें संसारिक तोड़े भी मिले हैं
किसी को कम, किसी को ज्यादा, किसी को बहुत ज्यादा, किसी को थोड़ा मिला है, किसी को किसी प्रकार का थोड़ा परमेश्वर ने दिया हुआ है, किसी को किसी प्रकार का थोड़ा दिया हुआ है। आज बहुत सारे बिलीवर सोचते हैं कि बस प्रभु का काम या प्रचार का काम तो सिर्फ पास्टर्स लोगों का ही है, हमारा नहीं है। नहीं, आप लोगों का भी है। आप लोगों को भी परमेश्वर ने तोड़े दिए हैं। आपसे भी परमेश्वर पूछेगा कि मैंने तुझे तोड़ा दिया था, तूने मेरे तोड़े से क्या किया, तूने मेरे तोड़े से क्या कमाया। देखिए, आपको योग्यता मिली हो, मे भी परमेश्वर आपको आशीष दे, आपको एक अच्छी नौकरी दे, शायद परमेश्वर आपको अच्छी जॉब दे दे। आप उस तोड़े से भी परमेश्वर के लिए काम कर सकते हैं। आप अपने पैसे से इस्तेमाल करके प्रभु की सेवा में लगा सकते हैं, या आपको बड़ी समझ दी गई है, या आपको बड़ी बुद्धि दी गई है, आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके परमेश्वर के राज्य के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें से कुछ और कमा सकते हैं। देखिए, सॉरी, आपको कुछ तो दिया गया है जिसका परमेश्वर वापस मांगेगा। आपको परमेश्वर ने एक जीवन दिया है, एक लाइफ दी है। आप उस तोड़े को कैसे दे रहे हैं परमेश्वर को वापस, कैसे कमाई कर रहे हैं कि संसार में ही बस हम मस्त होकर संसारिक वस्तुओं को कमाने में लगे हुए हैं, जो यही की यही रह जाएगी। फिर समाप्ति जब आप अपना अकाउंट, जब आप अपना हिसाब किताब देंगे तो आपके पास क्या होगा? आप क्या करेंगे परमेश्वर को जाकर कि मैंने देख ये कमाया, क्योंकि जो आपने कमाया है वो तो नीचे ही रह गया। आपको तोड़ा तो मिला है ना, परमेश्वर ने 60-70 साल के लिए आपको एक लाइफ दी, आपको एक जीवन दिया। आपने उस जीवन में परमेश्वर के लिए क्या कमाई की? आपने कौन सी कमाई की जिसका हिसाब आप जाकर परमेश्वर को देंगे? आपको जीवन किस लिए मिला था? क्या खाने, कमाने, सोने, रोने धोने के लिए? नहीं, परमेश्वर ने आपको इस तोड़े को इसलिए दिया था कि आप उसकी महिमा करें। आपको पता है, अदन की वाटिका में जब आदम और हवा को परमेश्वर ने बनाया था तो पर्पस क्या था, क्या उद्देश्य था बनाने का? यही था कि परमेश्वर ने कहा मुझसे कोई मेल नहीं खाता, मैं किससे बात करूं, मैं किसके साथ मिलूं, या मैं किसकी संगति करूं? जानवरों की, पेड़ों की, पौधों की, नदियों की, पहाड़ों की, समुद्र की मछलियों की? नहीं, ये सब मुझसे मेल नहीं खाती। मैं एक मनुष्य को बनाऊंगा, मैं एक मनुष्य बनाऊंगा जो मुझसे मेल खाए, जिससे मैं संगति कर सकूं, जिससे मैं मेल मिलाप कर सकूं, जिसके साथ मैं वार्तालाप कर सकूं। इसलिए परमेश्वर ने आदम और हवा को रचा था। मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको परमेश्वर ने रचा है किस लिए? अपनी फेलोशिप के लिए। आप उसके लिए तैयार हो। आपको तोड़ा मिला है। जब आपसे पूछा जाएगा कि क्या कमाई की तू मेरे से मिलने आया कभी? मैंने किस तोड़े को देने का मेरा पर्पस क्या था तुझे? लेकिन याद रखें, हम संसारिक वस्तुओं को तो कमाते हैं, लेकिन आत्मिक वस्तुओं को छोड़ देते हैं। दो तरह के तोड़े हैं जो आपको मिले हैं। तो इसलिए आपको चाहिए कि आप अपना तोड़ा, जो आपका जीवन, आपकी लाइफ है, उसको परमेश्वर के साथ भी चलाएं, ठीक है, ताकि आपको हिसाब देने के लिए दिक्कत ना आए। आपको समय है कि आप परमेश्वर के साथ समय बिताएं, और अगर आप कहें कि मेरे काम नहीं चलते, लेकिन जिस दिन परमेश्वर अपना तोड़ा ही वापस ले लेगा, फिर आपके काम कौन करेगा? आपको अपने काम करने के लिए कोई बाधा नहीं है। परमेश्वर आपको बाधा नहीं कर रहा, लेकिन परमेश्वर आपको कहता है कि मैंने जो तोड़ा दिया है तो मुझे उसका हिसाब दे, मुझे देना पड़ेगा, तुझे देना पड़ेगा। देखिए, जिस मनुष्य ने कुछ नहीं किया था, तोड़े को दबा कर रखा था, आपको 30 वचन में सुनना चाहिए कि उसके साथ क्या किया। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहां रोना और दांतों का पीसना है। ठीक है, तो आप याद रखें, अगर आपने अपने तोड़े से, अगर आपने आपके तोड़े से जो आपको मिला है उससे नहीं काम किया, या उससे नहीं बढ़ाया, या उससे नहीं कुछ कमाया, तो आपके लिए बहुत बड़ी नुकसान है, आपके लिए बहुत बड़ा एक बहुत सजा हो सकती है आपके लिए।
मेरे प्यारे भाई बहनों, एक बार फिर से कहूंगा कि मे भी तोड़ा कुछ भी हो सकता है। आप अच्छे शिक्षक हो सकते हैं, आप अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हो सकते हैं, आप पैसे वाले हो सकते हैं, आप पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरे हो सकते हैं, लेकिन आप उसको कमाई कैसे कर रहे हैं, आप परमेश्वर के लिए उसे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जो दिया है उसका वो आपसे मांगेगा। तो आप याद रखें, अपने तोड़े को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। आपका तोड़ा परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। आपको उसको कमाई देनी चाहिए। आपको जब अकाउंट पूछा जाए तो आपके पास कुछ होना चाहिए, ज्यादा। जो परमेश्वर ने दिया उसका डबल होना चाहिए, ताकि आपको शाबाशी मिले, आपकी रिस्पेक्ट हो। अगर आपके पास नहीं मिला तो याद रखें, जो आपको मिला था, आपने वही दिया, तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। ठीक है, आपको वहां बहुत बड़ी जिल्लत सहनी पड़ेगी, रोना और दांतों का पीसना, उस अंधेरे कुंड में आपको डाल दिया जाएगा। इसलिए आप अपने तोड़े को इस्तेमाल करें मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मिला है उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। तो मैं आप सबके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, आज की सभा के लिए, आज के समय के लिए, आज इस अच्छे वचनों के लिए जो प्रभु तूने मुझे दिए और मेरे इन बच्चों को दिए। खुदा ये सब सुने और सुनकर उसमें बढ़ जाए। तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं, सारा धन्यवाद तुझे देते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।